यानी गांधी जी के बारे में देखेंगे प्रिय मित्रों। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। इनका रिवीजन करेंगे क्योंकि कल एग्जाम है, तो महत्वपूर्ण फैक्ट में पूरा आप थोड़ा सा मैं आपको हिंट समझा दूंगा, इसको एक बार आप अभ्यास करते रहे। गांधी जी भारत कब आए थे? तो प्रिय मित्रों 1915 में क्या है इनका भारत आगमन होता है। ये दक्षिण अफ्रीका से क्या होते हैं कि कानून की पढ़ाई करके आते हैं, जिसे हम वकालत कहते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण देते हैं। प्रिय मित्रों इनके भाषण पर यह रहता है गांवों की दुर्दशा के बारे में, तो इनकी वाह वाह होती है, तालियां बजती है। उधर क्या है, पास में बैठे रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। जब गांधी जी स्पीच देके नीचे आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं कि भाषण देना आसान है, गांवों में घूमकर जब आप भारत की स्थिति देखेंगे तब पता चलेगा। तो गांधी जी उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले को प्रिय मित्रों क्या कर लेते हैं, अपना गुरु मान लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण जी गोखले हैं वो महात्मा गांधी जी के क्या है, गुरु हैं। पहली बात तो आप यह याद रखना। एक प्रिय मित्रों क्या होता है कि गांधी जी के दो हथियार महत्वपूर्ण थे, सत्य थे व अहिंसा। यानी कौन सा था, सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो महत्वपूर्ण हथियार थे। यह भी बात एकदम इजी है। फिर प्रिय मित्रों गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिंद स्वराज, और यह हिंद स्वराज 1909 में लिखी। देखिए प्रिय मित्रों हिंद स्वराज के माध्यम से ही गांधी जी को असहयोग आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। किस पुस्तक के सहायता से, हिंद स्वराज के माध्यम से। अब चलिए प्रिय मित्रों हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो मैटर है, बड़ा प्रश्न आएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? असहयोग आंदोलन का देखिए नाम ही बता रहा है किसी का सहयोग नहीं करना। यानी सबसे पहले हम लिख सकते हैं हिंद स्वराज में 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक में गांधी जी को असहयोग आंदोलन की प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा, क्या कहा कि ब्रिटिश जो सरकार है वह भारत पर भारत के सहयोग से ही शासन कर रही है। यदि भारत की जो जनता इन ब्रिटिश सरकार का सहयोग न दे तो ये ब्रिटिश लोग हमारे भारत को छोड़ के चले जाएंगे। इसे ही असहयोग आंदोलन कहते हैं। अब प्रिय मित्रों दो बड़ी बात आती है, एक तो आता है कानपुर अधिवेशन आता है, अधिवेशन कानपुर अधिवेशन आता है। एक आता है प्रिय मित्रों नागपुर अधिवेशन आता है। ये दो महत्वपूर्ण हैं। और फिर हम कहेंगे आगे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब होता है। तो प्रिय मित्रों देखिए एकदम सरल है, कान और नाक यह दो शब्द आप याद रखना। एक तो पहले यदि देखिए हम इधर से चलते हैं तो हमारा पहले कान आएगा, फिर ये नाक आएगा। तो का पहले आएगा, फिर आएगा नाक। यानी का मतलब कानपुर हो गया, नाक का मतलब नागपुर हो गया। ये दोनों इधर देखे तो सीध में है, तो आप इधर लिख देना प्रिय मित्रों सीध। क्या लिख दोगे, सीध। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हुआ था सितंबर में, यानी कानपुर अधिवेशन सितंबर में होता है। तो नागपुर अधिवेशन कब होता है, दिसंबर में होता है। प्रिय मित्रों दिसंबर में नागपुर अधिवेशन होता है, यह सितंबर में होता है। यह भी आपको पता चल गया। डेट प्रिय मित्रों ध्यान रखना, डेट होती है। अब देखिए कान है और नाक है, तो बीच में क्या आता है, हमारा गाल आता है फुला हुआ, और इसका मतलब अंडा, ये आएगा अंडा। तो यहां पर दो चीजों की बात हो रही है प्रिय मित्रों, कान और नाक की। तो मैं लिख दूंगा 20। अब बताओ 2020 तो होना नहीं है। अब हम बात करेंगे गांधी जी की, तो ये 1920 में, यानी कानपुर और नागपुर अधिवेशन 1920 में हुए थे। कानपुर अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, दिसंबर में 1920 में हुआ नागपुर अधिवेशन। इनमें हुआ क्या प्रिय मित्रों, कानपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था, जबकि नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव क्या होता है, पारित होता है असहयोग आंदोलन के बारे में। फिर क्या होता है प्रिय मित्रों, देखिए दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो फिर अगला महीना कौन सा आता है, जनवरी।
1 जनवरी, फिर हम कहेंगे साल भी चेंज होगा 1921 में। तो असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है प्रिय मित्रों? 1 जनवरी 1921 में होती है। और इसमें कौन कौन भाग लेता है? ध्यान रखना, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसमें शहरी मध्यम वर्ग के लोग इसमें भाग लेते हैं, नंबर 1 बात। दूसरा, धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे गांवों के स्तर में चला जाता है। नंबर तीसरी, इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है, दारुओं के जो ठेके होते हैं उनको बंद कर देती है। और फिर विदेशी वस्त्रों की जो होली है वो महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा जलाई जाती है। और क्या होते हैं कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी कहते हैं आज से स्कूल जाना बंद, जैसे कोरोना आ गया है तो वो स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं। और अध्यापक कहते हैं जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ देते हैं। वकील है वो हड़ताल कर देते हैं, वकालत करना बंद कर देते हैं। ये पूरी तरह से अंग्रेजों को क्या करते हैं, यानी परेशान करते हैं, असहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए प्रिय मित्रों, ये थे असहयोग आंदोलन किस प्रकार से हुआ और इनके जो मुख्य बातें थी वो हैं। फिर आता है यह इसके बाद में प्रिय मित्रों 1 साल के बाद देखो 1921, तो 5 फरवरी जनवरी के बाद में अगले ही महीने में 5 फरवरी 1922 में, देखिए नेक्स्ट महीना आएगा, जनवरी के बाद में फरवरी आता है प्रिय मित्रों। फरवरी में फिर क्या होता है, 1 साल बाद, आप याद रखना जनवरी में यह शुरू हुआ तो फरवरी में फिर क्या कहते हैं, गांधी जी आते हैं और ऐसे हाथ हिला के कहते हैं अब हम असहयोग आंदोलन को बंद कर रहे हैं। बताओ हाथ में अंगुलियां, अंगूठा समेत कितनी है, 5। तो प्रिय मित्रों 5 फरवरी को 1922 को, यानी गोरखपुर यूपी में चोरा चोरी कांड होता है, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन क्या है, गांधी जी वापस ले लेते हैं 5 फरवरी 1922 को, क्योंकि उन्हें लगता है यह आंदोलन क्या है, हिंसात्मक होता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं असहयोग आंदोलन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्रिय मित्रों अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दोनों में से एक मेजर पर्सन आना तय है। तो चलिए अब देखते हैं प्रिय मित्रों, नेक्स्ट पर्सन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब गांधी जी क्या करें, देखिए आपको कोई कहता है आप ये काम करो, आप हाथ जोड़ के कहते हैं नहीं साहब मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हम किसी गाड़ी में जाते हैं और हमारी सीट पे कोई बैठ गया है, तो हम कहें उनको उठ तेरे बाप की सीट है क्या, तो वो हमें जूत लगाएगा। इसके लिए हम इसे विनय पूर्वक क्या कहते हैं, भाई साहब ये सीट आपके पापा का क्या नाम है, उन्हें पूछेंगे, वो कहेगा मान लो चतुर्मुख दास जी, तो हम उसे ऐसे कहें भैया खड़ा हो जाइए, ये सीट चतुर्मुख दास जी की नहीं है। देखिए कहने का तरीका वही है, एक तो कहते हैं तेरे बाप की सीट नहीं है जूत लगेगा, एक हम उसे पापा का नाम पूछ के कहें भैया ये सीट चतुर्मुख दास जी की नहीं है, हाथ जोड़ के कहें यहां से खड़े हो जाइए। तो यह होता है सविनय पूर्वक अवज्ञा करना, यानी अंग्रेज जो कहेंगे उनका हाथ जोड़कर हम कहेंगे ये काम हम नहीं कर सकते। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। गांधी जी बहुत परेशान हो गए थे आंदोलन करते करते, उन्होंने कहा अब तो हमें अंग्रेजों को मारना है। तो बताओ मारने का मतलब आएगा मारना, इसका मतलब प्रिय मित्रों मारने का मतलब मैं ले लूं मार्च, मार्च ले लिया। बताओ मारने पर मरने पर क्या करते हैं, 12वां करते हैं। तो 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को प्रिय मित्रों यह डेट ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, का मतलब साबरमती, साबरमती गुजरात से दांडी के लिए रवाना होते हैं। यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से कितने लोगों के साथ जाते हैं, 78 लोगों के साथ में, विश्वसनीय दल के साथ में जाते हैं। और कितने किलोमीटर की यात्रा है प्रिय मित्रों, एकदम इजी है, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अंडा अपनी तरफ से चिपका देना, 240 दिनों की यात्रा करके वो वहां पे पहुंचते हैं साबरमती से। और फिर देखिए 12 का आधा क्या हुआ, 6, और मार्च के बाद में महीना आता है अप्रैल,
6 अप्रैल 1930 को ये नमक बनाकर समुद्र से वाष्पीकरण विधि से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से सविनय आंदोलन की क्या होती है प्रिय मित्रों, शुरुआत होती है। और सविनय आंदोलन में हम वही पॉइंट लिखेंगे जो असहयोग आंदोलन में हमने लिखे थे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है, उनकी होली जलाई जाती है और जो है विद्यार्थी हैं वो पढ़ना छोड़ देते हैं, विद्यालय जाना बंद कर देते हैं, अध्यापक पढ़ाना छोड़ देते हैं, वकील वकालत करना छोड़ देते हैं, महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है, हड़तालें करती है और क्या करती है प्रिय मित्रों, जो शराब के ठेके होते हैं उन दुकानों को बंद कर देती है। ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाद में प्रिय मित्रों क्या होता है कि इनके बाद में यानी अब्दुल गफ्फार खान जी और महात्मा गांधी जी की क्या हो जाती है, उनको पकड़ के अंग्रेज जेल में डाल देते हैं, जिससे भारत में पूरा आक्रोश हो जाता है, हिंसक घटनाएं होती है। गांधी जी को लगता है अब यह आंदोलन बहुत बड़ा हिंसा ले लेगा, जबकि गांधी जी हिंसा के बिल्कुल समर्थक नहीं थे, तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में वापस ले लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों ही फैक्ट आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल के एग्जाम में हो सकता है न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के द्वारा जो दी गई सहायता है यानी एजुकेशन के मामले में वो कल आपके लिए मददगार साबित होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।